हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए श्री गिरिराज परिक्रमा में हम आगे प्रस्थान करते हैं। कल हमने बहुत ही सुंदर स्थानों का दर्शन किया। कुसुम सरोवर से लेकर रत्न सिंहासन, श्याम कुटीर, ग्वाल पोखर, पंचतीर्थ कुंड, मानसी गंगा, और उसके बाद हम चकलेश्वर हरिदेव भगवान के दर्शन करते हुए चकलेश्वर महादेव में आए। और यहाँ पे हमने इससे पहले चक्र तीर्थ के भी दर्शन किए और फिर महादेव जी के दर्शन किए। और उसके बाद हम देखे सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर। और उसके बाद एक सुंदर स्थान है जिसे श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहते हैं। बोलते हैं ये मानो गोवर्धन जी की उत्सव मूर्ति के रूप में मानी जाती हैं। यहाँ पे तो ऐसा है, जो श्री संप्रदाय हैं, जैसे चार वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, मध्व संप्रदाय। तो हम चार वैष्णव संप्रदाय को जो हम जानते हैं, और कुमार संप्रदाय। तो इनमें से जो श्री संप्रदाय है उनके 108 मुख्य तीर्थ स्थान है जिन्हें बोलते हैं दिव्य देशम। तो इन 108 दिव्य देशम में से एक दिव्य देशम ये गिरिराज के को भी दिव्य देशम माना जाता है, जहां पे उनके बहुत ही प्रिय विग्रह लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और वो लक्ष्मी नारायण जी को गिरिराज जी के उत्सव मूर्ति के रूप में पूजते हैं। तो आइए लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं दान घाटी। तो हम यहाँ पे जब यात्रा करने को जाते हैं तो हम देखते हैं एक बड़ी रोड है जो मथुरा की तरफ दिशा में जाती है गिरिराज जी से। तो ये जो रोड है ये गोवर्धन के ऊपर से, गोवर्धन के बीच में एक घाटी है, बड़े पर्वत हुए उसके बीच में एक घाटी हुई, वहां से ये रोड जाती है। तो ये जो दान घाटी है, यहाँ से एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला जो है जुड़ी हुई है। वो लीला इस प्रकार से है कि जब भी श्रीमती राधा रानी और गोपियां अन्य जब वो गोवर्धन पर्वत से एक साइड से दूसरी साइड जाना होता था उनको, तो भगवान कृष्ण तभी उनको वहां पे रोक के अपने मित्रों के साथ टैक्स दान इकट्ठा करते थे उनसे, मानो एक टोल टैक्स इकट्ठा कर रहे हो। और कृष्ण अपने मित्र विशेष रूप से सुबल और मधुमंगल को हमेशा पर्वत के ऊपर खड़ा कर देते थे, गिरिराज जी के ऊपर। और देखते थे जब भी गोपियां आएंगी अपना दूध इत्यादि, दूध दही मक्खन इत्यादि बेचने के लिए एक साइड से दूसरी साइड जाएंगी, तभी वो उनको रोक लेंगे। और उनके बीच में बहुत सारा वाद विवाद होता, बहुत सारा हास्य परिहास होता। और अंत में गोपियों को अपनी कुछ वस्तुएं दान में देनी ही पड़ती, कुछ दूध मक्खन मिठाई इत्यादि। और बोलते हैं प्रतिदिन ये लीला होती थी, लेकिन योगमाया के प्रभाव से गोपियां हमेशा ये भूल जाया करती थी कि यहाँ पे हम कल गए थे और कल लीला हुई थी। हमेशा यहीं से जाती और भगवान और उनके मित्रों के साथ वाद विवाद करने का बहुत आनंद आता। तो ये दान घाटी है और उसके बहुत सुंदर मंदिर हैं दान घाटी के, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और यहाँ भगवान की सेवा होती है। इनके बाद हम देखते हैं एक सुंदर स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन हो रहे हैं। वो स्थान किधर है? ये एक शिला है, हम देख रहे हैं। इस शिला में जो बिल्कुल दान घाटी से आगे परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे तो वहीं पे ये शिला विराजमान है। और वहां पे हमें श्री राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं, जो उनके चिन्ह इस शिला में पाए जाते हैं, जिनकी लोग सेवा करते हैं फूल अर्पण करके, दूध इत्यादि अर्पण करके, और 3 बार परिक्रमा करके इस शिला की लोग श्री राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सुंदर मंदिर है दानी राय मंदिर। तो ये दानी राय मंदिर भी उसी लीला को प्रदर्शित करता है। ये पुराना मंदिर जो गिरिराज जी के ऊपर हुआ करता था, ऊपर ही है स्थान उसका।
ये उस लीला को इंगित करता है कि कैसे दानघाटी में भगवान और उनके सखा गोपियों से टैक्स कलेक्ट करते थे, कर इकट्ठा करते थे, और अनेक वस्तुओं के रूप में, जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाई इत्यादि के रूप में। तो बोलते हैं अभी जो शिला ऊपर हुआ करते थे और जो उपासना ऊपर हुआ करती थी, अभी वो दानघाटी बड़े मंदिर में होती है, जो गिरिराज जी का मंदिर है, वहां पे होती है उनकी सेवा, ये दानी राय मंदिर। उसके बाद हम देखेंगे ये दानी राय मंदिर की अलग अलग तस्वीर हैं। उसके बाद एक स्थान है जो कि इस्कॉन का एक आश्रम है, भक्ति वेदांत आश्रम, वो भी इसी मार्ग में आता है। ये उसका चित्र है और ये उसका बाहर से हम देख रहे हैं, इस्कॉन भक्ति वेदांता आश्रम। ये महाराज छतरपुर के जो महाराज हुए मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस स्थान को ओरिजिनली अपने रहने के लिए बनाया था। वो यहाँ पे निवास करते थे और बाद में इस्कॉन को ये प्रॉपर्टी मिला और उन्होंने इसको डेवलप किया। एक बड़ा सुंदर आश्रम है। बोलते हैं यहाँ पे शुरू में महाराज छतरपुर के एक कृष्ण शिला की उपासना करते थे, जो शिला काले रंग की श्याम वर्ण की थी। जब इस्कॉन के भक्त आ गए और बोलते हैं यहाँ पे एक कुआं खोद रहे थे, एक वाटर टैंक खोद रहे थे, तभी उनको वहां से एक सफेद रंग के शिला प्राप्त हुए, जो बिल्कुल वैसे ही श्याम वर्ण की जो शिला है, वैसा ही साइज, वैसा ही शेप, लेकिन रंग उनका सफेद था। तो उनकी स्थापना की गई और अभी कृष्ण और बलराम के रूप में ये इस्कॉन के आश्रम में गिरिराज की दो शिलाओं की उपासना होती है। उनके दर्शन हम कर रहे हैं। उसके बाद एक सुंदर स्थान आता है, ये भक्ति वेदांत आश्रम के बाद, ये अलग अलग जगह से तस्वीर ली है भक्ति वेदांता इस्कॉन आश्रम की। आगे जाएंगे तो एक सुंदर कुंड आता है, दान निवर्तन कुंड। यहाँ पे भी एक अद्भुत लीला है, टैक्स कलेक्ट करने की ही लीला है। एक बार श्री राधा रानी और उनकी सखियां राधा कुंड में सब विराजमान थी, तभी राधा रानी के जो एक पर्सनल उनके जो पैरट है, पेट पैरट है, वो पैरट ने आके उनको समाचार दिया कि गोविंद कुंड, जो इस दान निवर्तन कुंड से थोड़ा आगे जाके गोविंद कुंड के दर्शन होंगे। तो उन्होंने राधा कुंड में समाचार दिया कि गोविंद कुंड में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, वहां पे दही, मक्खन, दूध, घी इत्यादि का प्रयोजन होगा, तो क्यों ना आप अपनी सब सामग्री लेके वहां पे आ जाइए। तो जब वो गोविंद कुंड आना चाहती थी तो इसी मार्ग से जा रही थी, उन्होंने स्नान इत्यादि किया, अच्छे से आभूषणों से अपने आप को सजाया और राधा रानी और उनकी सभी सखियां वहां से गोविंद कुंड की तरफ चली गई। और उनके पास बहुत सारे स्वर्ण के मटके थे, जिसमें दूध की कई सारी सामग्रियां रखी थी उन्होंने, और जो वो लेके जा रही थी। तभी कृष्ण के जो पेट पैरट हैं, भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने राधा रानी को उन्होंने श्री कृष्ण को समाचार दिया कि श्रीमती राधा रानी गोविंद कुंड की तरफ अपनी सखियों के साथ जा रही हैं। तभी श्री कृष्ण सभी ग्वालों के साथ इस पवित्र कुंड पे आ गए, जो हम सामने दर्शन कर रहे हैं, दान निवर्तन कुंड। और सभी सखियों को रोक दिया कि आप तो आगे तभी जा सकती हैं, पहले आप अपना टैक्स भर के जाइए। बोलती हैं आप रोज इस मार्ग का प्रयोग करते हैं अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी स्थान लेके जाके बेचने के लिए, लेकिन आप कभी टैक्स नहीं भरते। तो इस तरह से बड़ा वाद विवाद हो गया सब सखियों के बीच में और श्री कृष्ण और उनके मित्रों के बीच में। और ये वाद विवाद इतना बढ़ गया, कृष्ण बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगे। राधा रानी बोली, अभी आप हमसे दूर रहो, हमारे नजदीक भी मत आना, नहीं तो ये सारे जो पदार्थ मैं लेके जा रही हूं यज्ञ के लिए, वो सब दूषित हो जाएंगे आपके स्पर्श से। तभी एक कोयल पास के वृक्ष में ही विराजमान थी, उसने कृष्ण से बोला कि देखो, अभी मीठे मीठे शब्द बोल के श्री राधा रानी को शांत करो, अभी वो बहुत क्रोध में है, और चुपचाप जो टैक्स मिलता है ले लो। तब कृष्ण ने गोपियों को बोला कि देखो, थोड़ा आप समय रुको, जब तक मेरे सारे के सारे मित्र आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। और कृष्ण ने बोला राधा रानी को कि आपकी एक एक सखी को एक एक मुट्ठी भर हीरे टैक्स में देने पड़ेंगे, हैंडफुल ऑफ डायमंड्स। बड़ा भयंकर टैक्स मांगा। और श्रीमती राधा रानी को बोला कि आपको तो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी सुंदर है, आपके शरीर के एक एक सुंदर अंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे सुंदर वार्तालाप श्री कृष्ण और सखियों के बीच में हो रहा है।
श्री कृष्ण के ये शब्द सुन के राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई और जाने लगी। कृष्ण ने जबरदस्ती उनको रोका, बोले आप नहीं जा सकती, एक शर्त पे जाने दूंगा, अगर आपको जाना है गोविंद कुंड जाइए, लेकिन ललिता सखी को पीछे वेट करना पड़ेगा एक गारंटी के रूप में कि आप वापस आके टैक्स भरेंगी। ललिता सखी और भी क्रोधित हो गई, बोली हम कंप्लेन करेंगी, हम माँ यशोदा को कंप्लेन करेंगी, हम सभी यज्ञ के ब्राह्मण हैं उनको कंप्लेन करेंगी, और यही नहीं हम श्री राधा रानी की जो सासू माँ है, मदर इन लॉ जटिला हैं, उनको कंप्लेन करेंगी। तभी राधा रानी की एक बहुत ही नजदीकी पार्षद नंदी मुखी वो वहां पे आ गई और उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला, देखिए अभी आप श्री राधा रानी और गोपियों को शांति से जाने दीजिए, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अरे उनकी पवित्रता पे दाग लगेगा कि अरे वो यज्ञ में टाइम पे पहुंच नहीं पाई। नंदी मुखी बोली कि कृष्ण को कि कल राधा रानी और गोपियां जरूर, देखिए राधा रानी और गोपियां अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाई, लोग बोलेंगे क्या ये अपना काम ढंग से करती नहीं है, सब सामग्री पहुंचाना है इनको, रास्ते में समय व्यर्थ कर रही हैं, तो कल ये जरूर वापस आएंगी और अपना टैक्स भरेंगी। क्योंकि इस जगह पे राधा रानी और गोपियों ने प्रॉमिस किया, सभी गोपियों ने श्री कृष्ण और उनके मित्रों को, कल आके हम वापस आके टैक्स देंगी। इस जगह का नाम हुआ दान निवर्तन कुंड। निवर्तन यानी रिटर्न, वापिस आना। तो उस दिन तो वो चले गई, लेकिन गोपियों को कृष्ण पे बड़ा क्रोध आ रहा था और इतना क्रोधित थी, बोले अगले दिन जरूर कुछ मजा चखाएंगी। तो इससे पहले कृष्ण और ग्वाले आते सभी गोपियां समय से पहले ही आ गई और सब लोगों ने इस कुंड के आसपास अलग अलग कुंजों में गिरिराज जी के आसपास अपने आप को छुपा लिया। और जैसे ही कृष्ण अपने मित्रों के साथ आए, सभी एक एक गोपी उनके ऊपर चढ़ गई और उनको बहुत पिटाई करके बांध दिया एक वृक्ष से, और इस प्रकार से उनको बहुत विनम्र किया, उनको ह्यूमिलिएट किया। और फिर ललिता बोलने लगी कि तुम हमसे टैक्स मांग रहा था, टैक्स तो तुम्हें देना चाहिए, टैक्स तो तुम हमको दो, क्योंकि राधा रानी जो है पूरी व्रज की रानी है, व्रजेश्वरी है, वृंदावनेश्वरी हैं, और आप हमें टैक्स भरो क्योंकि आपकी गैया यहाँ पे घास खाने के लिए, यहाँ रमन करने के लिए आती है। और राधा रानी के चरणों में गिर के माफी मांगो और उनको वृंदावन की रानी के रूप में स्वीकार करो। तो ऐसी सुंदर लीलाएं जो इस दान निवर्तन कुंड पे हुई, इनका वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी दान केली चिंतामणि अपनी पुस्तक में करते हैं। बहुत ही पवित्र और उत्तम स्तर के लीलाएं हैं। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये जो शास्त्र की छोटी छोटी लीलाएं हैं, ये एक प्रकार की विंडो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। ये जो चित्र हमें देख रहे हैं, भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, ये एक प्रकार की विंडो है, खिड़की है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है, किस प्रकार के प्रेम का और आनंद का आदान प्रदान वहां पे होता है। तो इस प्रकार से मानसी गंगा से, चक्र तीर्थ से, दानी घाटी से, दानी राय मंदिर से होके इस्कॉन आश्रम और राधा रानी के चरण चिन्ह और दान निवर्तन कुंड के दर्शन करते हुए आइए आगे आते हैं हम ये परिक्रमा मार्ग पे। बहुत सुंदर परिक्रमा मार्ग है, हम देख रहे हैं। यहाँ से चल के आप ऐसा मानसिक रूप से चिंतन कर सकते हैं, इस समय आप परिक्रमा में संलग्न हैं, और इस प्रकार से कुंड के अलग अलग दृष्टि से दर्शन करते हुए आइए आते हैं अभी हम अन्नकूट क्षेत्र में। अभी ये अन्नकूट की क्षेत्र की लीला जो है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अन्नकूट क्या है और लीला क्या है। तो ऐसा कहते हैं कि अन्न दान निवर्तन कुंड से लेकर अनी और गांव तक ये पूरा का पूरा अन्नकूट क्षेत्र है। देखिए अन्नकूट क्षेत्र है कि जब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज और सभी व्रजवासियों को कहा कि हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो उस समय गोवर्धन की पूजा में बोलते हैं इतना भोग अर्पण किया गिरिराज जी को, बोलते हैं पहाड़ियां बनाई थी, समोसे की पहाड़ियां, कचौड़ी की पहाड़ियां, पूरी की पहाड़ियां, हलवे की पहाड़ियां, चावल की पहाड़ियां, सब्जी की पहाड़ियां, बहुत सारे लड्डुओं की पहाड़ियां, मिठाई की पहाड़ियां, छोटी छोटी बड़ी बड़ी विशाल विशाल पहाड़ियां बना के बोलते हैं हजारों पहाड़ियां बना दी थी इस समय, ताकि गिरिराज की सेवा में भोग इत्यादि अर्पण कर सके। कथा इस प्रकार से आती है कि नंद महाराज
इंद्र पूजा में संलग्न होने वाले थे, तभी भगवान कृष्ण ने बड़े ही मीठे शब्दों से, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से नंद महाराज को कन्विंस किया कि हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे, क्योंकि गिरिराज ही तो हम सबके पोषण करते हैं, हमारी गैयों का पोषण करते हैं, जिनसे हम सभी पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नंद महाराज तो मान गए और बोलते हैं हजारों की संख्या में सभी व्रजवासी अनेक प्रकार के भोग तैयार करने लगे। जब इस सब प्रकार की पूजा के लिए तैयारी हो गई तो तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप विस्तार किया और बोले गिरिराज जितना बड़ा रूप धारण कर लिया। वो श्री कृष्ण का इतना बड़ा रूप था, उस समय श्री कृष्ण ने घोषणा करी कि मैं जो हूं गिरिराज या गिरिराज जी जो है मुझसे अभिन्न है। तो श्री कृष्ण बोले गिरिराज जी जो मुझसे अभिन्न है, मैं और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार से जितना भोग बनाया था, अनेक प्रकार की सामग्रियां, सब बड़े आनंद से खाने लगे भगवान श्री कृष्ण, और देखते ही देखते कुछ क्षणों में सब खत्म कर दिया। और तभी चुटकियां बजा के डिमांड करने लगे और लेके आइए, और लेके आइए, अनियोर अनियोर अनियोर, यानी और लाइए और लाइए। फिर देखते हैं बाजू के गांव से, अलग अलग गांव से सब लोग लेके आने लगे, और क्योंकि इस स्थान पे भगवान और मांग रहे थे और मांग रहे थे, इसलिए हम बोल रहे हैं दान निवर्तन कुंड के बाद जो गांव आता है उस गांव का नाम है अनियोर। जब ये सारी खाद्य पदार्थ भगवान ने खा लिया, संतुष्ट हो गए, उसके बाद सभी व्रजवासियों ने, ग्वालों ने भगवान की सुंदर आरती करी, उस गिरिराज जी की आरती करी, गिरिराज ने खूब आशीर्वाद दिया। तभी भगवान का जो विशाल रूप था एक पर्वत के रूप में, वो अदृश्य हो गए। और उसके बाद गिरिराज की सेवा करने के बाद सभी गैयों की सेवा करी। तो ये गो पूजा का भी दिवस है, जो गोवर्धन पूजा का दिवस है, ये गो पूजा का भी दिवस है। गैयों को बहुत बढ़िया क्वालिटी की घास खिलाई और बहुत बढ़िया से आनंद दिया गैयों को। तो गाय की सेवा हो गई, गोवर्धन की सेवा हो गई। फिर नंद महाराज ने सभी ब्राह्मणों को बोला एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में जो भी भेंट इत्यादि अर्पण करी, जो भी आहुतियां अर्पण करी, उसको स्वीकार करने के लिए सभी देवता आए, लेकिन इंद्र नहीं आए, क्योंकि इंद्र क्रोधित थे कि मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा क्यों की है। उनको इस बात का क्रोध आ रहा था और विचार कर रहे थे कैसे मैं इन ग्वालों को दंड दूं, क्या करूं ऐसा मैं। और बोलते जब दंड देने के बारे में सोच रहे थे तब तक व्रजवासियों का यज्ञ पूर्ण हुआ, और व्रजवासी तभी यज्ञ करके उन्होंने पूरे गिरिराज की परिक्रमा करी। आगे गौ माता को रखा, सारी गैयों को रखा, तो आगे गैया, पीछे सब व्रजवासी। बहुत सुंदर परिक्रमा थी, और परिक्रमा करते हुए लगातार श्री कृष्ण की लीला का गान करते रहे। इसीलिए बोलते हैं कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा करें, गिरिराज जी तत्पर रहते हैं। जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो गिरिराज जी हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। बोलते हैं गिरिराज जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके मन में क्या इच्छा है वो पूर्ण करता हूं। और इसलिए भक्त बहुत सावधानी बरतते हैं कि परिक्रमा करते हुए हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना हो, केवल आध्यात्मिक इच्छाएं हो, भगवान की शुद्ध भक्ति और सेवा की इच्छाएं आए, ताकि वो परिक्रमा का सही प्रकार का उत्तम फल मिले, जो है भगवान की शुद्ध भक्ति, और ताकि कोई भौतिक विचार ना आए। इसलिए हम सब साधक भक्तों के लिए यही उचित है कि परिक्रमा करते हुए लगातार भगवान के भजन, नाम, जप, कथा इत्यादि में ही ध्यान चलता रहे, ताकि शुद्ध भाव आते रहे हमारे हृदय में। जब देखा इंद्र ने कि व्रजवासी बहुत आनंद में है, मेरी पूजा तो नहीं करी, गिरिराज जी की पूजा करी, बहुत भोग लगाया, अभिषेक इत्यादि किया, प्रार्थनाएं की, परिक्रमा भी कर ली, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तब इंद्र ने डिसाइड किया कि मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है, संवर्तक बादल। ऐसे बादल हैं जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में संहार के समय छोड़ा जाता है। संवर्तक बादल ऐसी बारिश करते हैं कि जल की धारा नहीं होती, जल की एक एक धारा एक एक खंबे के समान होती है और वो गिरती है, और बड़ी ही भयावह गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बहुत ही डरावनी एक प्रकार का भवंडर सा हवा चलती है, बहुत तेज, बहुत ही खतरनाक हवाएं चलती हैं।
और इस प्रकार से पूरे वृंदावन की सुरक्षा जो है दाव पे लग गई। सभी व्रजवासी घबरा गए, बोले इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि समझ नहीं आ रहा था ऊंचाई किधर है और जमीन का निचला भाग किधर है। सब कुछ गीला हो गया, सब लोग ठंड के मारे कांप रहे थे। लेकिन व्रजवासियों का गुण क्या है कि उनके लिए तो एक ही आश्रय है, श्री कृष्ण। इतनी वर्षा हो गई, सभी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने बोला चिंता की बात नहीं। उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पूरे गिरिराज जी को ऊपर उठा लिया। बोले हमने गिरिराज जी की उपासना की है, अब ये गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। और 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा और सारा का सारा व्रज गिरिराज जी के आश्रय में पूर्ण रूप से सुरक्षित। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि जो इंद्र के हिसाब से इतना बड़ा संकट दे रहे हैं वो व्रज को, लेकिन व्रजवासियों के हिसाब से ये सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अवसर है श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का। क्योंकि देखिए जब रासलीला होती थी तो श्री कृष्ण गोपियों के नजदीक होते थे, लेकिन सारे गोप उनके मित्र उनसे दूर हो जाते थे। और जब भी दिन के समय गैया चराने जाते थे तो गोपियों से दूर होते थे, अपनी मैया से दूर होते थे। लेकिन ये वो मौका था, सब लोग श्री कृष्ण को देख पा रहे थे और उनके साथ अनेक प्रकार का आदान प्रदान हो रहा था इस गिरिराज के नीचे। इस गिरिराज आश्रय लीला के नीचे सारे व्रजवासी सोच रहे थे ये समय कभी अंत ही नहीं होना चाहिए। वो 7 दिन 7 रात उनके लिए जीवन का सबसे सर्वोत्तम आनंद था। तो यहां हम देख रहे हैं, और इंद्र ने इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा करी, लेकिन व्रजवासियों को तनिक भी आंच नहीं आई। इंद्र का जो अहंकार था पूर्ण रूप से चूर चूर हो गया। तब इंद्र ने अपने संवर्तक बादलों को वापस बुला लिया और संवर्तक को वापस बुला के वृंदावन में फिर से सूर्य उदय हुआ, फिर से शांति हो गई, फिर से सब व्यवस्थित हो गया और फिर से सभी व्रजवासी अपने अपने घर में जाके निवास करने लगे। और श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज को उनके स्थान पे फिर से बिठा दिया। नंद महाराज, माता यशोदा और जितने भी बलराम जी और ब्रजवासियों ने एक एक करके श्री कृष्ण को आलिंगन किया और बहुत धन्यवाद बोला। सभी देवता जोर जोर से अनेक प्रकार के यंत्र बजाने लगे, अनेक प्रकार से नृत्य गान करने लगे और भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी पे सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। और गोपियां अनेक प्रकार के भगवान की महिमा गान करते हुए अनेक प्रकार के सॉन्ग्स गाने लगी, अनेक प्रकार से नृत्य करने लगी और सभी व्रजवासी बहुत प्रसन्न थे। सिर्फ एक व्यक्ति दुखी था, इंद्र। तो इसके ये जो अन्नकूट क्षेत्र है हमें इस लीला का ध्यान दिलाता है। और ये दान निवर्तन कुंड के बाद जो ये सुंदर स्थान आता है उसे बोलते हैं अनियोर गांव। और ये अनियोर गांव में कई चीजें हैं। एक प्रसिद्ध जो अनियोर गांव में स्थान है वो बलराम जी का मंदिर है। बोले ये सुंदर बलराम जी के विग्रह जो हैं, काले पत्थर के बनाए हुए विग्रह हैं, 5 फीट लंबे हैं और इनके साथ ही एक छोटे से भगवान कृष्ण के विग्रह भी हैं। इनकी स्थापना वज्रनाभ महाराज ने 5000 वर्ष पूर्व की थी। और जब मुस्लिमों का अटैक हुआ तो ये विग्रह इधर से पास ही एक संकर्षण कुंड है, उस कुंड में, ये देखिए आपको कुंड के दर्शन कराते हैं, इस कुंड में छुपाए गए थे ये बलराम जी के विग्रह। और ये संकर्षण कुंड उन बलराम जी के मंदिर के पास ही है थोड़ा, क्योंकि ये पूरा बलराम जी का क्षेत्र बलराम जी के स्मरण में वज्रनाभ जी ने स्थापना करी। ये बहुत सुंदर कुंड भी देख रहे हैं हम यहाँ पे। ये संकर्षण कुंड का प्रवेश द्वार है और ये सुंदर संकर्षण कुंड देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एक धार्मिक स्थल है और इसके अंदर जो है ये बलराम जी के विग्रह छुपाए गए थे। और इसी अनियोर गांव में एक और सुंदर जगह है, वो है गोपाल जी की प्राकट्य स्थली। ये वो स्थान है जिनके दर्शन इस समय हम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सुंदर गोपाल जी के विग्रह प्राप्त किए गए थे जिसे श्रृंगार स्थली भी बोलते हैं। और इनके पीछे लीला ऐसी आती है कि एक संत हुए माधवेंद्रपुरी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हुए, यानी उनके गुरु के गुरु। और माधवेंद्रपुरी ने जब भी गोवर्धन
पर्वत की गिरिराज की परिक्रमा संपन्न करी, वो आके गोविंद कुंड के तट पे बैठ गए, विराजमान हो गए। आगे चल के हम उनका स्थान देखेंगे जहां पे वो विराजमान हुए, गोविंद कुंड के तट पे। तो जब श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड के तट पे बैठे थे, तभी काफी समय तक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और तभी एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से मटके में एक गिलास में दूध लेके आए और उनको दे दिया, और उनको बोला कि मैं काफी देर से देख रहा हूं आप यहाँ बैठे हैं। माधवेंद्रपुरी ने बोला, आपको कैसे मालूम चला? बोले, यहाँ पे कुछ स्त्रियां गांव की देख रही थी, और जब वो गांव की स्त्रियां देख रही थी आप काफी समय से यहाँ पे बैठे हैं, वो जब जल इकट्ठा करने के लिए गोविंद कुंड में आए, उन्होंने आपको देखा तो आपके लिए ये दूध भेजा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला, रुकिए रुकिए, इसे लेके जाइए। देखिए, माधवेंद्रपुरी जो थे वो ऐसे संत थे कि अयाचित वृत्ति का पालन करते थे। अयाचित वृत्ति क्या होती है? जब तक कोई उन्हें अपने आप भोजन नहीं देगा वो किसी से मांग के नहीं खाएंगे। इसे अजगर वृत्ति भी बोलते हैं। ऐसे कुछ साधु इस प्रकार की तपस्या करते थे। तो माधवेंद्रपुरी तो वहां बैठे, किसी से मांग नहीं रहे, भजन में मग्न थे। ये बालक लेके आया, इन्होंने बोला, मैं ये दूध स्वीकार करता हूं और ये पात्र आपको वापस करता हूं। बालक ने बोला, मैं जल्दी में हूं, गैयों को सेवा करने जाना है, गैयों का दोहन करना है, तो आप कृपया ये दूध प्राप्त कीजिए, बाद में मैं आके ले जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी राह देखते रहे और काफी समय तक वो भजन करते रहे, वहां पे जप करते रहे। पूरी रात बीत गई, कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें बंद हुई तभी उनको एक दृश्य, एक प्रकार का स्वप्न था, या एक प्रकार के भगवान ने उनको दृश्य दिया, जिसमें वही बालक जो दूध लेके आया था फिर से प्रकट हुआ, और वो माधवेंद्रपुरी जी को एक हाथ पकड़ के वो बालक इस स्थान पे लेके आए जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, इस कुंज में। और बहुत सारी झाड़ियों के नीचे जमीन में बालक ने बोला, देखो मैं यहाँ पे अंदर छुपा हुआ हूं। देखिए, जब बालक मिलने के लिए आया था और दूध देने के लिए आया था, तो बालक ने बोला था, मैं अनियोर गांव में रहता हूं, जिस गांव के बारे में अभी हम कुछ समय पहले आपको बता रहे थे। बोले, ये गांव है? बोले, मैं इस गांव में रहता हूं जहां बलराम जी के विग्रह भी हम बता रहे हैं। तो बालक ने बोला, मैं इस गांव में रहता हूं। लेकिन जब सपने में आए तो बालक उनको इधर झाड़ियों के पास लेके आया और बोले कि इसके अंदर अगर आप गांव वालों के से मिलके थोड़ा खुदाई करेंगे तो मैं अंदर आपको प्रकट प्राप्त होऊंगा। बहुत समय से बहुत गर्मी, बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा हूं। कभी बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा था जब मेरे शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी आएंगे, वो मुझे इस जगह से बाहर निकालेंगे। और उस लड़के ने बोला, देखो मेरा नाम गोपाल है और मैं वही गोपाल हूं जिन्होंने गिरिराज जी को उठाया था, गिरिराज धारण करने वाले स्वयं कृष्ण, मैं गोपाल हूं। और वो वेट कर रहे थे माधवेंद्रपुरी का, और बताने लगे कि मैं यहां पे कैसे आ गया, क्योंकि मैं तो एक बार मुस्लिमों का अटैक हुआ, तभी बहुत सारे ब्राह्मणों ने मुझे यहाँ पे छुपा दिया और वो खुद अपनी जान बचा के भाग के निकल गए यहाँ से। और बहुत अच्छी बात है अभी आप आए हैं, आप मुझे निकालिए। जैसे ही माधवेंद्रपुरी का वो स्वप्न टूटा, अभी देखिए स्वप्न है, कोई बोलेगा ये सपने की बातें हैं, कहाँ मिलेंगे उनको गोपाल के मूर्ति। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा वो बहुत क्रंदन करने लगे, सोचने लगे कि कृष्ण मेरे लिए दूध का गिलास लेके आया और मैंने पहचाना भी नहीं उनको। बहुत बहुत दुखी हो गए, मैंने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। बहुत क्रंदन करके कैसे तो अपने आप को संभाला, गांव वालों को एकत्रित किया और सारा का सारा दृष्टांत बताया। अभी सारे गांव तत्पर, देखिए गांव वाले ये नहीं बोले अभी समय नहीं है, वो इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, सब आ गए और बड़े ही ध्यान पूर्वक यहाँ खुदाई करा, तो यहाँ पे उनको गोपाल जी के विग्रह बहुत सुंदर प्राप्त हुए। और तभी माधवेंद्रपुरी ने उसी दिन गिरिराज जी के ऊपर, जैसा गोपाल जी का आदेश था, वहां पे गोपाल जी के लिए मंदिर बनवाया। बहुत जल्द ही एक मंदिर खड़ा कर दिया और पूरे बोलते हैं गोविंद कुंड से 900 मटके पानी लाके उनका अभिषेक किया, उनको ठंडक पहुंचाई, उनकी स्तुति करी, अनेक प्रकार के परफ्यूम्ड ऑयल्स, तेल इत्यादि से उनकी मालिश करी, उनको अच्छे से श्रृंगार किया। उससे पहले पंचगव्य से, पंचामृत से उनका अभिषेक किया,
सुंदर श्रृंगार किया और उसके बाद अनेक गांव वालों ने अनेक खाद्य पदार्थ, सामग्री, भोग इत्यादि बनाया और ऐसा उत्सव हो गया जैसा कृष्ण के समय अन्नकूट उत्सव हुआ था, जिनके दर्शन हम कर रहे हैं। गांव वाले बड़े बड़े पात्र में अनेक प्रकार की सामग्री अर्पण किए। तो इस प्रकार से जो गोपाल जी थे इस स्थान में प्रकट हुए। जैसे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है नीचे, साइट ऑफ गोपाल डेटीज डिस्कवरी। गोपाल जी के विग्रह का आशीर्वाद इस स्थान पे हुआ। ये उनकी प्रकट स्थली है। और ये ऊपर जो मंदिर बनाए थे इनका नाम है गोपाल राय मंदिर। तो ऊपर बनाए गए। अभी माधवेंद्रपुरी ने जब ये मंदिर ऊपर बनाए तो 2 ब्राह्मणों को उधर भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो सन्यासी हैं, भ्रमण करते रहते हैं। 2 ब्राह्मणों को वहां नियोजित किया। लेकिन समय के साथ जब महाप्रभु आए, देखिए माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु डायरेक्ट राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है। जब भी वो आए तो चैतन्य महाप्रभु का भाव इस प्रकार से हुआ कि मैं गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ूंगा। और वो सबको ये दर्शाना चाहते थे कि गिरिराज और श्री कृष्ण अभिन्न हैं, तो गिरिराज जी को श्री कृष्ण का रूप समझ के हमें उनके ऊपर अपने पांव नहीं रखने चाहिए। इसीलिए आज भी जो महाप्रभु के अनुयायी फॉलोअर्स हैं, हम सब श्री गिरिराज की परिक्रमा करते हुए बहुत सावधान रहते हैं कि हाँ, हमारे पांव कहीं गिरिराज शिला को स्पर्श ना कर दे। इसलिए गिरिराज जी से थोड़ा दूर चल के हम परिक्रमा करते हैं और कभी भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से इच्छा रखी कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इच्छा बहुत थी कि गोपाल जी के दर्शन करने हैं, जिन्हें श्रीनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। इच्छा बहुत थी गोपाल जी के दर्शन करने हैं। तो जब इच्छा बहुत थी तो बोलते हैं कि भगवान ने एक ऐसी लीला रची कि एक अफवाह सी उड़ गई कि पठान सोल्जर्स, जो पठान सैनिक है, उनका फिर से अटैक होने वाला है। तो जो पुजारी गोपाल जी की सेवा कर रहे थे वो गोपाल जी को नीचे लेके आ गए और एक गांव में आके कुछ समय पूजा शुरू कर दी। गांव का नाम है गंठुली ग्राम। और ऐसी अफवाह फैल गई, देखिए भगवान की इच्छा है तो कुछ भी होगा। वो अफवाह झूठी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन गंठुली ग्राम में बहुत समय तक श्री गोपाल जी की उपासना होने लगी और तभी महाप्रभु ने उनके दर्शन किए, उनके सामने कीर्तन नृत्य इत्यादि किया। बहुत संतुष्ट हो गए महाप्रभु। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जब माधवेंद्रपुरी ने 2 ब्राह्मण नियोजित किए थे, वो उधर सेवा को छोड़ दिए किसी कारण से। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, जो महाप्रभु के अनुयायी हुए, गिरिराज के बहुत बड़े प्रेमी हुए, बहुत श्रद्धा उनकी थी गोवर्धन परिक्रमा में, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने, बोलते हैं, वल्लभ आचार्य के पुत्र विठल नाथ जी को उधर का पुजारी बना दिया और वो मंदिर की सेवा करने लगे। लेकिन 1670 में जब औरंगजेब का अटैक हुआ तो गोपाल जी का विग्रह को गिरिराज जी से लेकर राजस्थान में नाथ द्वार में ले गए और वही गोपाल जी श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैसा हम यहाँ नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, श्रीनाथ जी टेम्पल। और इनके ओरिजिनल विग्रह जो थे वहां पे चले गए और यहाँ पे उस समय फिर गिरिराज जी की उपासना, गिरिराज जी के शिला की उपासना प्रारंभ कर दी। तो ये जो श्रीनाथ जी के विग्रह हैं वो ओरिजिनल विग्रह हमारे नाथ द्वार में है। तो ये गोपाल राय मंदिर है और इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रकट स्थली है गोपाल जी की। यहाँ पे वो विग्रह प्राप्त हुए थे और गिरिराज जी के ऊपर उनकी स्थापना की गई थी, जिनके दर्शन हम कर रहे हैं। श्रीनाथ जी भगवान की जय। और उसके बाद हम दर्शन करेंगे संकर्षण कुंड के, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बलराम जी का क्षेत्र, बलराम जी के नाम से यहाँ बलराम जी के विग्रह छुपाए गए थे जो वज्रनाभ जी ने स्थापना करी थी। और ये संकर्षण कुंड इतना महान है, एक बार जो स्नान कर ले गो हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। अगर जाने अनजाने में ऐसा कोई पाप हो गया हो तो मुक्त हो जाता है। संकर्षण कुंड बहुत बल देता है कृष्ण भक्ति के लिए, बड़ा ही सुंदर स्थान है। इसके बाद एक सुंदर स्थान आता है जिसे बोलते हैं गौरी कुंड। जो आप दूर कुंड देख रहे हैं गौरी कुंड, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की एक बहुत ही अद्भुत लीला है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये गौरी कुंड की कथा कुछ इस प्रकार से है। बोलते हैं कि यहाँ पे श्री राधा रानी ने गौरी देवी, जो भगवान शिव की
भार्या हैं, पत्नी हैं, पार्वती जी, उनका एक रूप है गौरी, गौरी की सेवा करी। बोलते हैं कि ये लीला जो है रूप गोस्वामी विदग्ध माधव करके एक शास्त्र है, वहां पे बताते हैं राधा रानी की जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, उससे अभिमन्यु बहुत परेशान थे। अभिमन्यु कौन है? राधा रानी के एक पति की भूमिका निभा रहे हैं व्रज लीला में। तो अभिमन्यु को इच्छा हुई कि मैं राधा रानी को परमानेंट मथुरा छोड़ के आ जाऊंगा, इससे कभी भी उनका श्री कृष्ण से मिलना होगा ही नहीं। तो वो सोचे कि चलो ये काम करने से पहले जो पूर्णमासी हैं उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। पूर्णमासी जो कि व्रज की अनेक लीलाओं को आयोजित करती हैं, जब ये उनसे परमिशन लेने के लिए गए, पूर्णमासी ने बोला देखो ये उचित नहीं है, तुमने कभी कृष्ण, राधा और कृष्ण को रंगे हाथ में पकड़ा है? जब कोई सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम उनको वृंदावन से क्यों दूर लेके जा रहे हो? अरे तुम्हारी समृद्धि का कारण ही श्री राधा है, जब तक श्री राधा है तो तुम्हारी समृद्धि है। तो अभिमन्यु ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, राधा रानी को गौरी देवी की पूजा में संलग्न करो, संयुक्त करो, उनको गौरी देवी की पूजा सिखा दो, क्योंकि मैंने सुना है एक और गोपी हैं चंद्रावली, और जब से उन्होंने गौरी देवी की पूजा शुरू की है तब से उनके जो पति हैं गोवर्धन मल्ला, बहुत समृद्धि आ गई है उनके पास। ऐसा अभिमन्यु ने बोला। पूर्णमासी ने बोला ठीक है। जैसे ही पूर्णमासी ने श्री राधा को गौरी देवी की पूजा सिखाई, उसी क्षण यहाँ पे गौरी देवी मंदिर था, श्री राधा वहां पे आ गई सेवा करने के लिए गौरी देवी की। अभिमन्यु सोच रहे हैं हमारा कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए गौरी देवी की पूजा करने गई हैं। अभिमन्यु बहुत प्रसन्न। तभी अभिमन्यु को समाचार आया कि श्री कृष्ण भी गौरी कुंड में गए हैं, गौरी कुंड के पास गौरी देवी के मंदिर में गए हैं राधा जी से मिलने के लिए, और श्री कृष्ण वहां पे आए। और तभी राधा रानी घबरा भी गई कि अभिमन्यु तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते और वहां पे आ जाएंगे। जब अभिमन्यु को समाचार मिला, वो अपनी माता को लेके, जटिला को लेके वहां पे तत्क्षण पहुंच गए। और जैसे ही गौरी कुंड में आके पहुंच गए और श्री राधा रानी को सोचे रंगे हाथ पकड़ेंगे, जैसे ही अंदर आए और बोले हमने पकड़ लिया, तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया और गौरी देवी की मूर्ति के सामने एक अपना भी रूप गौरी देवी जैसा कर लिया और वहां खड़े हो गए। और राधा रानी उस समय आरती कर रही थी। तभी सारी गोपियां आ गई और अभिमन्यु को बोली देखो देखो, गौरी देवी राधा रानी की सेवा से इतनी प्रसन्न है कि मूर्ति के बाहर आके खड़ी हैं और सेवा इत्यादि प्राप्त कर रही हैं। तो अभिमन्यु ने भी गौरी देवी को प्रणाम किया, सम्मान किया, और बड़ी अद्भुत लीला देख रहे हैं कि साक्षात गौरी देवी राधा रानी की सेवा से इतनी प्रसन्न है। तभी गौरी देवी ने राधा रानी को बोला कि जो इच्छा तुम मांग रही हो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम अपनी पति की रक्षा, पति की समृद्धि मांग रही हो, मैं नहीं कर सकती। राधा रानी बहुत गिड़गिड़ाई, नहीं नहीं कृपया कृपया। जब राधा रानी इतना गिड़गिड़ाई और ये सब अभिमन्यु देख रहे हैं, तो गौरी देवी ने बोला ठीक है, एक शर्त पर, तुम कभी भी व्रज छोड़ के मत जाना, तभी मैं आपके पति की रक्षा करूंगी। तो राधा रानी ने बोला ठीक है, मैं व्रज छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वही हुआ जो श्री कृष्ण और राधा चाहते थे कि अभिमन्यु कभी भी श्री राधा को मथुरा लेके नहीं चले जाए। और जब अभिमन्यु को मालूम चला कि गौरी देवी ने बोला है कि राधा को कभी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, इससे अभिमन्यु को कभी हानि नहीं होगी, तो अभिमन्यु ने प्रॉमिस किया कि पक्की बात, हम श्री राधा रानी को व्रज के बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पे। और गौरी देवी ने अभिमन्यु को बोला कि आप अपनी पत्नी पे कभी शंका मत करना, इनसे पवित्र महिला कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप इन पे शक करेंगे तो आपकी सारी समृद्धि खो जाएगी, आप बिल्कुल दुर्भागी हो जाएंगे। कभी भी श्री राधा को मथुरा लेके मत जाना। तो बहुत सुंदर लीला है जो गौरी कुंड पे हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गौरी देवी का रूप लिया। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जो सुंदर स्थान है इसे बोलते हैं सुरभि वन, और वहां पे छोटा सा मंदिर है मदन मोहन जी का। ये सुरभि वन जो है गोविंद कुंड के आसपास के वन का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसे सुरभि वन बोलते हैं। और इसे क्यों सुरभि वन बोलते हैं? यहाँ बहुत सारी गैया विचरण करती हैं और यहाँ के घास को खाने में इत्यादि यहाँ पे आनंद लेती हैं। और बोलते हैं इसी स्थान पे जो सुरभि देवी, इसी के
पास ही जो स्थान है, एक सुरभि कुंड है दूसरी तरफ पे, तो इसी के पास जो स्थान था वहां पे सभी गैयों की जो देवी हैं, सुरभि गैयों की माता है, स्रोत है, जो सुरभि गाय ओरिजिनल काव, वो और देवताओं के राजा इंद्र ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। जब पूरी गोवर्धन लीला हो गई, जब इंद्र ने बहुत अत्याचार करने का कोशिश किया वृंदावन पे, और बाद में इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया, तो इंद्र जो थे एक गाय का की सुरक्षा में, एक गौ माता को आगे रखते हुए सुरभि देवी को कृष्ण से माफी मांगने गए थे। और उसके बाद इंद्र ने और सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया था। तो ये वन है, और यहाँ पे एक सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्वाले अपनी गैयों को चराने के लिए लेके आते हैं। तो सुरभि वन के दर्शन हम कर रहे हैं। उसके बाद जो स्थान है वो है, ये भी सुरभि वन का ही क्षेत्र है, और धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे आगे चलते हुए, श्री गिरिराज जी के बहुत ही नजदीक से दर्शन करते हुए। बहुत ही पवित्र करने वाला ये दृश्य है जो हम सामने देख रहे हैं। आइए थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यहां से हम परिक्रमा करते हुए जब आगे जाएंगे, गिरिराज जी से प्रार्थना करते हुए आगे जाएंगे, गिरिराज जी का आश्रय लेते हुए, तभी हम ये सुंदर स्थान पे आते हैं जो है गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड को आप अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये भी एक गोविंद कुंड का चित्र है, देख रहे हैं हम, बहुत सुंदर गिरिराज जी पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ये भी एक गोविंद कुंड का दृश्य है, बहुत ही विशाल सुंदर दृश्य है। कथा करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए बड़े उत्तम स्थान है यहाँ पे। यहाँ भी हम गोविंद कुंड का दर्शन कर रहे हैं। तो गोविंद कुंड एग्जैक्टली वो जगह है जहां श्री कृष्ण का अभिषेक इंद्र के द्वारा हुआ। जैसे हम बोल रहे थे सुरभि वन में सुरभि ने भी अभिषेक किया, इंद्र ने भी किया। और पहले हम एक मानसी कुंड के पास देखे थे ब्रह्म कुंड, जहां ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया था, और उसके आसपास और छोटे 4 कुंड थे, वरुण देव के, यमराज के इत्यादि। तो ऐसे हर देवता ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, उनके कुंड बने हैं। जैसे हमने बताया 108 कुंड हुआ करते थे पूरे गिरिराज के क्षेत्र में। तो उनमें से ये एक गोविंद कुंड है जहां श्री कृष्ण का अभिषेक इंद्र ने किया। इंद्र तो बहुत क्रोधित हो गए थे, व्रजवासियों से बहुत दंड देना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका ही अहंकार चूर चूर हो गया जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने गिरिराज को एक छोटे से मशरूम के समान, जैसे बच्चा एक मशरूम को उठा लेता है, उन्होंने उठा लिया। वो समझ गए उन्होंने कृष्ण को गलत समझ के बहुत बड़ी गलती स्वयं की है। पहले तो जब कृष्ण ने नंद महाराज को मजबूर किया गोवर्धन पूजा के लिए, तो इंद्र सोच रहे थे ये बड़ा ही नटखट बालक है, बहुत ही उद्दंड बालक है। लेकिन धीरे धीरे समझ गए उद्दंड बालक नहीं है, उद्दंड तो वो है, शरारत तो उन्होंने की है, गलती तो उन्होंने की है। तभी उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उनका अभिषेक करेंगे। सभी देवता आ गए। तो सबसे पहले सुरभि माता जो गौ माता है, उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक अपने दूध से किया। फिर इंद्र के जो हाथी हैं ऐरावत, आगे जाके हम ऐरावत कुंड देखेंगे, ऐरावत ने अपने सूंड में जो जल धारण किया उससे अभिषेक किया। फिर उसके बाद इंद्र ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया गंगा जल से, और एक एक करके सभी देवताओं ने अभिषेक किया। और जब भी सब अभिषेक हो गया तो देवताओं ने श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर आरती की। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनको एक बढ़िया स्वर्ण मुकुट पहनाया। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को घोषणा किया कि श्री कृष्ण वास्तविक इंद्र है, वास्तविक राजा है सभी देवाओं के, देवताओं के और सभी जीवों के। और ऐसा सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करके फिर ब्रह्मा जी, इंद्र और सभी देवता अपने अपने धाम में, अपने अपने जो लोक हैं रहने के, स्वर्ग लोक इत्यादि, प्रस्थान किया, अपनी अपनी सेवाओं में वापस चले गए। कुछ समय बाद जब सभी गैयों को चरा लिया और सारे ग्वाले गोविंद कुंड पे आए, तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस सामग्री से
देवताओं ने कृष्ण का पूजा किया था, वो सब सामग्री वहां पे बिखरी पड़ी थी। बहुत ही दिव्य प्रकार के चामर थे, बहुत ही दिव्य प्रकार के जो आरती करते हैं, जिससे घी का आरती उतारते हैं, वो दीप था। बहुत ही दिव्य प्रकार के शंख थे, बहुत ही दिव्य प्रकार के अम्ब्रेलास पड़े थे वहां पे। और ये ग्वाले सोच रहे हैं एक एक वस्तु उठा के, ये क्या है। और ग्वाले प्रेम से उन्हीं वस्तुओं से कृष्ण की आरती, कृष्ण की सेवा करने लगे, कृष्ण को चामर ढुलाने लगे। और काफी दूर से देवता लोग देख रहे थे ये ग्वालों का प्रेम, कैसे साख्य भाव में कृष्ण को मित्र मानते हुए सेवा कर रहे हैं। जिन कृष्ण के सामने ये सब देवता थर थर कांपते हैं। आश्चर्यचकित, कैसा प्रेम है व्रजवासियों में, कैसा प्रेम है इन ग्वालों में, कितना स्वाभाविक प्रेम है। तभी उस समय नंद महाराज और सारे जो वरिष्ठ ग्वाले थे, नंद महाराज के मित्र थे, वो वहां पे आ गए और पूछने लगे ये सब अद्भुत सामग्री कहां से आई। तभी ग्वालों ने बताया कि जब भी वो अपनी गैयों को चराने लेके गए थे, तभी ये सामग्री कहीं से तो आ गई। तभी मधुमंगल नामक एक कृष्ण के सखा थे, वो बोले पता है क्या हुआ, पहले ना एक गाय आई। तो मधुमंगल बोलते हैं पहले एक गाय आई, और वो गाय के आने के बाद वो कृष्ण से कुछ कहने लगी, मानो कुछ समझा रही हो भगवान को। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण से वार्तालाप समाप्त किया, तभी एक 1000 आंखों वाला व्यक्ति आ गया और उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और कृष्ण को प्रणाम करने के बाद एक बड़ा सफेद हाथी आया, और वो बार बार कहीं से तो गंगा जी का जल लेके आ रहा था। और तभी एक 4 मुख वाला व्यक्ति आ गया, और तभी एक 5 मुख वाला व्यक्ति आ गया। ब्रह्मा जी और शिव जी की बात कर रहे हैं। और वो मधुमंगल तो बड़ी सरलता से जो देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं, ये आया, फलाना आया, फलाना आया। और वो श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगा। और तभी सब के सब लोगों ने कृष्ण का अभिषेक किया और आरती भी किया। तो मधुमंगल बड़े आश्चर्य भाव में ये सब बता रहे हैं। तभी जब ये सारे ग्वाले एकत्र हुए हैं, ऊपर से एक घोषणा हुई, एक आकाशवाणी हुई, और सभी देवता बोले जैसे हमने कृष्ण का अभिषेक आरती करके कृष्ण को हमारा राजा घोषित किया है, हे नंद महाराज आप कृष्ण को व्रज का राजा घोषित कीजिए। तभी सारे ग्वाले और उनकी पत्नियों ने कृष्ण की उपासना करी, आरती करी, उन्हीं सामग्री से जो देवता छोड़ के गए थे, और कृष्ण को व्रज का राजा घोषित किया। श्री जीव गोस्वामी अपनी गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर तत्व लिखते हैं। बोलते हैं सारे देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं, और क्योंकि कृष्ण गैयों के राजा हैं, तो ऑटोमेटिक वो तो देवताओं के भी राजा हो गए, क्योंकि सारे देवता तो गैयों के शरीर में हैं, और गैयों के राजा श्री कृष्ण हुए। तो श्री कृष्ण गोपाल तो हैं ही, गौ माता के पालक, और उसी प्रकार से देवताओं के भी राजा हो गए। तो ये सुंदर गोविंद कुंड पे ये सुंदर कथा हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी की भजन कुटीर है, जहां पे वो विराजमान हुए थे। कुछ समय पहले ही हमने कथा बताई। और जहां पे वो छोटे से बालक श्री कृष्ण एक बालक रूप में उनको दूध देके गए थे, और जहां पे उनको स्वप्न आया था कि गोपाल जी एक कुंज में कहीं तो गहराई में छिपे पड़े हैं, उनको वहां से निकालना है। तो जो पहले हमने दिखाया आपको गोपाल जी की प्रकट स्थली, आपको प्रकट स्थली दिखाई थी हमने गोपाल जी की, ये प्रकट स्थली, इनका स्वप्न जो था उनको उस भजन कुटीर के स्थान पे आया था, जिसके दर्शन अब हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये भजन कुटीर का, जहां पे एक छोटे से ग्वाले के रूप में माधवेंद्रपुरी को दूध देके गए थे, वो भी हम चित्र अपने सामने देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा हम देख रहे हैं, माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर के पास एक गोपाल जी का मंदिर है। तो ये गोपाल जी का मंदिर जो है, यहाँ पे ये जयपुर के गोविंद जी के जो पुजारी हैं वो इस मंदिर की सेवा संभालते हैं, और यहाँ गोपाल जी के प्रतिभू विग्रह हैं। और इसके बाद ही एक, तो जैसे हमने बताया ओरिजिनल विग्रह तो चले गए थे श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में राजस्थान में, तो ये उनके प्रतिभू विग्रह हैं, मतलब रेप्लिका बिल्कुल वैसे ही बनाए हुए। और ये इंद्र टीला है, ये छोटी सी पहाड़ी है गोविंद कुंड के पास, जहां पे इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे विराजमान हुए थे अभिषेक के समय। तो ये इंद्र टीला है।
और उसके बाद एक सुंदर मंदिर है राधा गोविंद जी का मंदिर। वहां के लोग बोलते हैं ये मंदिर की स्थापना भी वज्रनाभ जी ने की थी। तो ये भी बड़ा ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर के बाहर से हम दर्शन कर रहे हैं। श्री वज्रनाभ द्वारा स्थापित प्राचीन श्री गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद कुंड अनियोर। तो राधा गोविंद जी बड़े सुंदर सिंहासन पे विराजमान है। और इस दर्शन करने के बाद हम आते हैं नीप कुंड। ये सुंदर स्थान है नीप कुंड, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। और ये नीप कुंड वो स्थान है जहां पे नीप यानी कदम्ब वृक्ष, जिस कुंड के आसपास बहुत सारे कदम्ब वृक्ष हुआ करते थे और श्री कृष्ण और ग्वाले यहाँ पे आके अपना लंच इत्यादि लिया करते थे। और जो कदम्ब वृक्ष के पत्ते हैं उनको अपना प्लेट बना के इस्तेमाल करते थे। और एक सुंदर लीला जैसे आप देख रहे हैं सामने लिखी है, मैं उसी को पढ़ के सुनाऊंगा। वंस द गोपीज वर पासिंग दिस वे कैरिंग पॉट्स ऑफ बटर एंड योगर्ट, कृष्णा सडनली अपीयर्ड फ्रॉम द बुशेस एंड ब्लॉक्ड द पाथ। तो एक बार गोपियां वहां से विचरण कर रही थी अपना सब मक्खन दही लेके, और श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक दिया। The gopis chastised Krishna and threatened to tell King Kamsa. Krishna said he was not afraid of any Kamsa Vamsa. In the future, he would kill him and throw his dead body near Govardhan. On hearing Krishna's words, gopis laughed and, having their pots on the ground, returned home. Krishna then fed all his boyfriends with butter and yogurt. तो ये सुंदर लीला है। गोपियों का रास्ता रोक दिया। गोपियों ने बोला हम कंस को बताएंगी। कृष्ण ने बोला मैं किसी कंस वंश से नहीं डरता। गोपियां इतनी प्रसन्नचित हो गई कृष्ण के ऐसे शक्तिशाली शब्दों को सुन के, सारी सामग्री वहां रख के चली गई। और कृष्ण ने सभी सामग्रियों को कदम्ब के वृक्ष के पत्तों में वो सामग्री को डाल के अपने मित्र को खिलाया। तो ये नीप कुंड देख रहे हैं, जो कुंड नीप यानी कदम्ब के वृक्षों से घिरा हुआ है। तो उसके बाद ये सुंदर स्थान है डोका दाऊजी। ये डोका दाऊजी लीला, जिसे बलराम स्थली भी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसके कई चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ की लीला जो है इस प्रकार से है, ये जैसे दाऊजी यानी बलराम जी, जो बलराम, तो बलराम जी की लीला कुछ इस प्रकार से है, जैसे बोलते हैं डोका दाऊजी। डोका मतलब जिसे देखा, ये देखा का ही एक शब्द है डोका दाऊजी, क्योंकि यहां से बलराम जी ने एक बार विचरण करते हुए देखा कि चंद्र सरोवर, जो गोवर्धन के एरिया में ही एक दूसरा स्थान है चंद्र सरोवर, तो वहां पे श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और श्री बलराम जी को यहां से वो नृत्य दिख रहा था, तो बोले यहां पे बैठ के झुक के देख रहे थे और उस नृत्य का, भगवान के एक एक जो उनकी मूवमेंट्स हैं, कैसे वो बड़े ही कलात्मक तरीके से नाच रहे हैं, वो तो देख के बलराम जी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे इस स्थान पे। और इसी स्थान में जब प्रवेश करने लगते हैं तो एक छोटी सी शिला है जिसे बलराम जी की मुकुट शिला बोलते हैं, जहां पे भी बलराम जी के मुकुट की छाप आ गई। तो वो शिला का स्थान है बहुत सुंदर। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पे चलते हुए हम गिरिराज जी के ऊपर नहीं जाते, इसीलिए हम ऊपर नहीं, दूर से ही दाऊ जी को प्रणाम कर देते हैं। ये दाऊ जी का मंदिर गिरिराज जी के ऊपर है और बोलते हैं यहाँ गिरिराज जी इतने पतले हो जाते हैं कि आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, गिरिराज जी के इस साइड से, और जब परिक्रमा करके घूम के आते हैं तो दूसरी तरफ से भी ये डोका दाऊ जी के मंदिर देख सकते हैं। और इनके आगे जाके हम देखेंगे मुकुट शिला है, तो मुकुट शिला जहां उनके मुकुट की छाप दिख जाती है, तो ये उन मुकुट शिला के दर्शन है बलराम जी के। और उसके बाद मुकुट शिला के दर्शन कर लें हम। उसके बाद एक सुंदर वन है अप्सरा वन, बहुत ही सुंदर वन है गोवर्धन गिरिराज जी के पूर्वी दिशा में। और इस विशेष रूप से आगे जाके एक नरसिंह मंदिर आएगा, उनकी छत से हम इस पूरे वन के बड़े ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। बोले जो ये डोका दाऊ जी मंदिर है, जैसे ही ये डोका दाऊ जी का मंदिर दिखता है, यहां से गोवर्धन का पुंछरी जो एरिया है वो शुरू होता है। पुंछरी यानी टेल, जैसे हमने बोला गिरिराज जी एक मोर के रूप में है, तो इनका जो पूंछ का एरिया है वो यहां से शुरू होता है पुंछरी। तो और यहां से धीरे धीरे हम अप्सरा वन में प्रवेश करते हैं। और ये अप्सरा वन का नरसिंह मंदिर की छत के ऊपर से ये बहुत सुंदर दृश्य है, जहाँ गिरिराज जी का पुंछरी भाग दिखता है, साथ ही साथ में अप्सरा वन भी दिख रहा है।
और यहीं पे एक सुंदर अप्सरा कुंड है। अब ये अप्सरा कुंड क्यों है? जैसे हमने बोला देवता बहुत सारे अभिषेक करने आए थे भगवान का, तो उस समय बोलते हैं 7 प्रमुख अप्सराएं यहाँ पे आई थी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने, तो ये अप्सरा कुंड बन गया। और ये अप्सरा कुंड का एक और महात्म्य है कि यहाँ पे भगवान के 24 के जो प्रमुख अवतार हैं विष्णु के, मत्स्य, कूर्मा, वराह, वामन इत्यादि, वो शाश्वत काल तक, शाश्वत समय के लिए यहाँ पे निवास करते हैं और लीलाएं करते हैं। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने भी उन अवतारों का दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया अपने मित्रों को और गोपियों को। जैसे बोलते हैं एक बार भगवान ने 12 भुजाओं वाला विष्णु रूप ले लिया, और एक ग्वाला, जो एक मित्र थे उनके ग्वालबाल थे, वो गरुड़ जी का रूप ले लिए। और इस प्रकार से भगवान अपने मित्र के साथ गोपियों के समक्ष ये गरुड़ जी के ऊपर 12 भुजाओं वाले रूप में विराजमान हो गए। एक दूसरा समय था जब भगवान कृष्ण ने वराह देव का रूप ले लिया और पृथ्वी में खोदने लगे, मानो पृथ्वी को उठा रहे हों। और एक दूसरा समय था जब भी भगवान श्री कृष्ण ने रामचंद्र का रूप ले लिया, और जितने भी उनके ग्वालबाल थे, मित्र थे, सखा थे, वो सब वानरों का रूप ले लिए। तो ऐसे कई अद्भुत लीलाएं हुई। और इसी अप्सरा कुंड के तट पे राधा और कृष्ण ने वसंत ऋतु में जो रासलीला करी, वो यहाँ पे भी संपन्न हुई। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं अप्सरा कुंड पे हुई। आगे जाते हैं, ये अप्सरा कुंड का ही दर्शन मिल रहा है। आइए अप्सरा कुंड में प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, और आगे चलते हैं। हम नवल कुंड के दर्शन हो रहे हैं। अभी नवल कुंड में क्या हुआ? नवल यानी एवर यूथफुल, एवर फ्रेश। तो एक बार श्री राधा कृष्ण जब यहाँ पे रास नृत्य कर रहे थे, बोले इतने प्रेम से भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि श्री राधा का दिव्य जो शरीर था, अंग थे, वो पिघल गए एक जल के रूप में, और श्री कृष्ण भी पिघल गए, और दोनों मानो जल बन के कुंड में प्रवेश कर गए हो। तो श्री कृष्ण जो थे वो नवल कुंड में प्रवेश कर गए, और श्री राधा जी और गोपियां थी वो पूर्ण जल बन के अप्सरा कुंड में प्रवेश कर गई, पूर्ण रूप से मेल्ट हो गए। तो ये जो सुंदर लीला इन कुंडों में हुई थी, अप्सरा कुंड और नवल कुंड। और यहीं से ये मार्ग जा रहा है ऊपर, सामने देख रहे हैं हम नरसिंह मंदिर की तरफ, जिन नरसिंह विग्रह की स्थापना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। बहुत सुंदर विग्रह हैं। अगर उनके वस्त्र उठा के देखेंगे तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को गोद में लिया हुआ है, और उनको फाड़ के उनको मार रहे हैं, वध कर रहे हैं। और इन्हीं मंदिर के छत के ऊपर से हम बहुत सुंदर पूरे वन का, गिरिराज जी का और अप्सरा वन का दर्शन करते हैं। और इससे आगे जाएंगे तो हम देख रहे हैं पुंचरी का लोठा बाबा। लोठा बाबा की कथा कैसी है? एक ग्वाले थे, एक मित्र थे श्री कृष्ण के, जिन्होंने एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए बहुत बढ़िया भोग बनाया, भोजन बनाया, और उनको इनवाइट किया अपने घर पे। लेकिन उसी दिन अक्रूर जी आ गए, जो परमानेंट वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे कृष्ण को। तो जब लौठा बाबा ने देखा कि अरे ये जा रहे हैं, तो वो पीछे से पुकारने लगे, अरे हमने आपके लिए भोजन बनाया है। कृष्ण बोले मैं यहां लौट के आऊंगा, आप बैठिए, फिर भोजन करेंगे। तो लौठा बाबा ने बोला मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। तो ये उनका रूप है। बोलते हैं अभी भी वेट कर रहे हैं लौठा बाबा, श्री कृष्ण आएंगे। और जो भी भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, लौठा बाबा उनकी अटेंडेंस ले रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पे आइए, उनको बताइए कि हम परिक्रमा किए, भगवान को बताइए हमारे बारे में। और बहुत सारे लोकल लोग उनको हनुमान जी के रूप में भी पूछते हैं, क्योंकि आप देखिए कैसे वो लाल गुलाल से उनका शरीर ढका हुआ है, सिंदूर से ढका हुआ है। तो ये लौठा बाबा जी हैं। कुछ लोग इनको हनुमान जी के रूप में पूछते हैं। तो यहाँ लौठा बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण इतना समय लगाए लेकिन फिर भी वो राह देखे। बोले उन्हें भौतिक जगत में कोई सुख नहीं देगा जब तक कृष्ण वापस नहीं आएंगे। तो उनसे प्रार्थना करते हैं हमें भी वो धैर्य दें, जब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिलती वो धैर्य दे कि हम श्री कृष्ण का राह देख सकें, उनके लिए इंतजार कर सकें, वेट कर सकें। तो ये सुंदर दर्शन है।
उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद एक स्थान है सूतल वन, जहां पे सूतल कुंड भी है। देखिए सूतल वन एक वो जगह है जब बहुत सारे कदम्ब और तमाल के वृक्ष हुए। जो तमाल के वृक्ष हैं उनका वर्ण श्याम वर्ण के हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। और जो कदम्ब के वृक्ष हैं वो श्री राधा रानी के प्रतीक हैं। और यहीं पे एक छोटा सा कुंड भी हुआ, बहुत सुंदर भगवान की लीलाएं हुई हैं यहाँ सूतल वन में। और इस सूतल वन के पास ही एक बड़ी सुंदर गुफा है, मणि कुंडली गुफा। ये गुफा वो है जहां श्री राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं इस गुफा में हुई। और चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए राघव पंडित, जो श्री कृष्ण में अष्ट सखियों में से एक है चंपकलता, वो यहाँ पे निवास किए। और जब भी बंगाल से कोई भी लोग वृंदावन यात्रा पे आते थे तो राघव पंडित उनको पूरे व्रज परिक्रमा करवाते थे। तो ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। राघव पंडित बोलते हैं उनका शरीर हमेशा ग्रेइश रंग का होता था, क्योंकि हमेशा वो ब्रज की रज में ढके रहते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बड़े ही क्लोज मित्र हुए राघव पंडित। और इनसे आगे हम जाएंगे तो ऐरावत के ये गुफा के दर्शन है। उसके बाद हम जाएंगे तो ऐरावत के फुटप्रिंट्स हैं। जो इंद्र के हाथी हुए ऐरावत, इस स्थान पे वो झुके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए। और जैसे ही भगवान को प्रणाम करने के लिए झुके, उनके चरणों से एक छाप आ गई गिरिराज जी की शिला में। और आज भी हम उस छाप के दर्शन कर रहे हैं, ऐरावत हाथी के फुटप्रिंट्स, जो लीला 5000 साल पहले घटित हुई। और इसी के आगे देखेंगे ये इंद्र पूजा का स्थान है। बोलते हैं यहां पे इंद्र ने कृष्ण को प्रणाम किया था, क्योंकि जब पूरी बारिश समाप्त हो गई, सभी व्रजवासी अपने अपने घर में चले गए, तब कृष्ण भ्रमण कर रहे थे कि कहां कहां पे हानि हुई है। तो उस समय इंद्र गिरिराज पे प्रकट हो गए और इंद्र ने अपना प्रणाम किया। और बोलते हैं इंद्र ने यहाँ पे 56 भोग भी लगाया था श्री कृष्ण को। और 56 भोग लगाया, उसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट मिठाइयां अर्पण की थी, दूध से बनी हुई, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी हम गिरिराज जी को घूम के आ गए हैं। तो जो ढोका दाऊजी बलराम जी के दर्शन हमने उस तरफ किए थे, इसी के पास वो बलराम जी का भी स्थान है। वही मंदिर इस जगह से भी दिखता है, इसी इंद्र पूजा के पास। और इसके आगे जाके एक कुंड है जिसे बोलते हैं इंद्र कुंड, क्योंकि इंद्र इतने दुखी थे, उन्होंने श्री कृष्ण का अपराध किया। बोले अपने हजारों आंखों से रोने लगे। और उनके आंसुओं से, जब वो कृष्ण के चरणों में सर रखे रो रहे थे, उनके आंसुओं से कृष्ण का पाद प्रक्षालन हुआ। और कृष्ण के चरणों से होते हुए जो आंसू गिरते गए उनसे कुंड बन गया, जिसे इंद्र कुंड बोलते हैं। और इसके आगे ही जाके हम देखेंगे सुंदर वन है, जहां बहुत सारे कदम्ब वृक्ष हुआ करते थे, और जिनको देख के श्री कृष्ण को राधा रानी का स्मरण होता था। जैसे हमने बोल दिया, कदम्ब वृक्ष का रंग जो है राधा रानी के वर्ण जैसा है। और इसी स्थान पे सुरभि कुंड है, इंद्र कुंड है, ऐरावत कुंड है। जैसे आपको हमने ये इंद्र कुंड दिखाया और ऐरावत जी के चरणों की छाप दिखाई यहाँ पे। और आगे जाके हम देखते हैं ये है सुरभि कुंड। जैसे हमने बताया, इंद्र जब भी अपराध कर बैठे कृष्ण के पास, तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने बोला मैं कुछ नहीं करता, ब्रह्मा जी से पूछिए अभी अपराध हुआ है तो क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सुरभि देवी को साथ में लेके जाइए। इंद्र जो है गौ माता की स्रोत सुरभि देवी को देख के कृष्ण का जो हृदय है, कृष्ण का हृदय पिघल जाएगा और कृष्ण आपको उसी क्षण माफ कर देंगे। तो सुरभि देवी पहले आगे गई और श्री कृष्ण को बोला कृपया इंद्र को माफ कर दीजिए। तो ये वो स्थान है जहां पे सुरभि देवी ने इंद्र के आधार पे याचना किया, सुंदर प्रार्थनाएं की और इंद्र की तरफ से माफी मांगी। ये उनके उस लीला के स्मरण में सुंदर कुंड है सुरभि कुंड। कुछ चित्र पुराने हैं सुरभि कुंड के और उसके बाद जीर्णोद्धार हो गया उस स्थान का। बहुत सुंदर स्थान, स्नान करने के घाट बन गए हैं। तो ये सुरभि कुंड है। उसके बाद हमारा आता है ये ऐरावत कुंड। जो इंद्र के हाथी हैं वो भर भर के गंगा जल ला रहे थे और यहाँ पे जमा कर रहे थे, क्योंकि उसी जल से
तो ये सुरभि कुंड, लेकिन उसके बाद ये ऐरावत कुंड, माफ कीजिए, ये सुरभि कुंड है जो देख रहे हैं अभी, और ये आगे जाके ऐरावत कुंड के दो चित्र हैं। तो ऐरावत जो भर भर के गंगा जल ला रहे थे वो यहाँ पे जमा कर रहे थे, जिससे बाद में इंद्र कृष्ण का अभिषेक करेंगे। तो देखिए गिरिराज जी बीच में है, एक तरफ गोविंद कुंड है और एक तरफ ये ऐरावत कुंड और सुरभि कुंड, पर उसी क्षेत्र में है। अगर ऊपर से देखेंगे तो बोलेंगे ये सब पास पास ही हैं। और उस ऐरावत कुंड के दर्शन करने के बाद एक सुंदर कुंड है जिसका नाम है रुदन कुंड या रुद्र कुंड, जो भगवान शिव का कुंड है। बोलते हैं भगवान शिव एक बार भगवान के प्रेम में ऐसे भाव विभोर हो गए कि वो लगातार रोने लगे, आंसू बहाने लगे, और इतने आंसू बहाए कि उससे एक कुंड बन गया जिसको रुद्र कुंड बोलते हैं। और उस रुद्र कुंड के आसपास एक दूसरा तालाब है जिसे हरिजु कुंड बोलते हैं। वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक बार गोपियां आके विराजमान हुई और कृष्ण के विरह में इतना रो रही थी, उनके आंसुओं से जो कुंड बन गया वो हरिजु कुंड बन गया। और यहीं पे एक छोटा सा शिवजी का मंदिर है जिसे भोले बाबा का मंदिर बोलते हैं। तो रुदन कुंड श्री शिवजी के रोने से, और उसके आसपास का जो कुंड है गोपियों के रोने से, भगवान को विरह में जो क्रंदन कर रहे हैं, वो है हरिजु कुंड। और ये सब दर्शन करते हुए, रुदन कुंड और हरिजु कुंड के दर्शन करते हुए हम आते हैं सबसे पवित्र स्थान जतिपुरा में। तो देखिए रास्ते में परिक्रमा में ये सुंदर वन के दर्शन होंगे जो हमें दिख रहे हैं, और गिरिराज जी के दर्शन होंगे बड़े नजदीक से देख रहे हैं हम। और यहाँ पे कई भक्तों की समाधियां बनाई गई हैं। तो ये स्थान है जतिपुरा। इसे जतिपुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जति यानी यति से आया है, यति यानी सन्यासी, और पुरा यानी गांव। तो जतिपुरा यानी सन्यासी का गांव, क्योंकि यहां पे श्री माधवेंद्र पुरी की कृपा से गोपाल जी के विग्रह की सेवा शुरू हुई थी। क्योंकि इसके पास ही वो ऊपर गोपाल जी का मंदिर है जिसके दर्शन हमने करवाए थे पहले, जहां पे माधवेंद्र पुरी जी ने गिरिराज जी के ऊपर गोपाल जी की स्थापना करी, जो गोपाल जी माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए थे। क्योंकि ये पूरा गांव माधवेंद्र पुरी जी के आशीर्वाद से बसा, इसलिए बोलते हैं जतिपुरा। और इसके बाद ही जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी, जिनको गोपाल जी का प्रमुख पुजारी बनाया गया था, उनकी समाधि भी इसी क्षेत्र में है। आइए देखते हैं, ये जतिपुरा है। जतिपुरा के बहुत सुंदर दर्शन हैं। और जतिपुरा में आगे आते ही एक मुखारविंद शिला है जहां पे भक्त लोग गिरिराज जी का खूब अभिषेक करते हैं। तो ये सुंदर शिला यहाँ पे हम देख रहे हैं। विशेष रूप से जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ पे गिरिराज जी की मुखारविंद के रूप में सेवा करते हैं, और वही संप्रदाय नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की सेवा में संलग्न है। गौड़ीय वैष्णव के लोग मुखारविंद मानसी गंगा में सेवा करते हैं, और वल्लभ आचार्य के यहाँ सेवा करते हैं। और इसके आगे चल के हम देखेंगे विठलनाथ जी जो प्रमुख जो पुजारी बने, उनकी समाधि भी इसी क्षेत्र में है, और उसके दर्शन हम देखते हैं। यहाँ पे समाधि के बारे में वर्णन किया है, समाधि के दर्शन हैं। और उनके पास ही एक दंडवती शिला है, ये दंडवती शिला के दर्शन कर रहे हैं। बोलते हैं जो भी इन शिला का 7 बार परिक्रमा करता है और पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करता है, उनके सभी अपराध माफ हो जाते हैं जो जाने अनजाने में गोवर्धन परिक्रमा में हो गए रहे होंगे। यहां तक कि जो गिरिराज जी के ऊपर जो मंदिर है वहां पे सेवा करते हैं, वो भी अपने अपराध क्षमा करवाने के लिए इधर शिला में आके परिक्रमा करते हैं। तो ये बहुत ही इसकी महानता है, दंडवती शिला। तो विठलनाथ जी की समाधि है, दंडवती शिला है, और साथ ही वल्लभ आचार्य जी की बैठक भी है। तो हम देख लिए, दर्शन किए, दंडवत शिला के दर्शन किए, बैठक के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, मुखारविंद शिला के दर्शन किए। तो देख रहे यहाँ पे देख रहे हैं चित्र, बैठक का चित्र देख रहे हैं। नीचे हम वल्लभ आचार्य जी की बैठक है, यहाँ प्रणाम करते हैं। और उसके बाद दंडवती शिला के फिर से हमें सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और दंडवती शिला के दर्शन करते हुए अभी हम एक पवित्र स्थान पे आते हैं जिसे बोलते हैं विलच्छु कुंड।
तो अभी कुछ ही कुंड रह गए हैं गोवर्धन परिक्रमा में। विलच्छ कुंड, सखी स्थली, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और मलयहारी कुंड। इन कुंड पे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, उनका वर्णन हम अपने कल की परिक्रमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।